So let's understand the whole strength of your body is centered at your spinal cord. आपके पूरे शरीर की शक्ति आपके स्पाइन पे आके आपका स्पाइन झेलता है। वो स्पाइन डिसाइड करता है कि आपके शरीर की कोई भी शक्ति कैसी हो। आज के टाइम पे हमारा स्पाइन कमजोर होता जा रहा है क्योंकि ये डिस्क की इश्यूज और स्पाइन के इश्यूज, लंबर हो गया चाहे नीचे कमर की तरफ में हो गया चाहे ऊपर की तरफ में सर्वाइकल हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो स्पाइन को कैसे सही रखा जाए, सवाल ये है। तो स्पाइन को थोड़ा एक आइडिया से समझते हैं। 33 चपटे पत्थर ले लीजिए, ड्रिल कर दो, एक रस्सी डाल दो। जितनी रस्सी ऊपर और नीचे से आप खींचेंगे उतनी सीधी स्पाइन रहेगी। यानी कि ऊपर उठाने की क्षमता शरीर के और नीचे, जिसे हम अपान कहते हैं, ये दो शक्ति अगर आपके शरीर में ठीक हो, नीचे वाला और ऊपर वाला, नीचे वाला अपान कहा जाता है, ऊपर वाला उदान कहा जाता है। तो उदान शक्ति और अपान शक्ति को अगर करेक्ट करेंगे तो आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और उसके लिए हमारे प्रोग्राम में हमने मेथड्स, तरीके दिए हुए। दूसरी बात, जब भी आप ट्रैक्शन करते हैं स्पाइन का किसी तरीके से, तो डिस्क अपनी जगह पे वापस आता है। तो ट्रैक्शन तो अभी या तो फिजियोथेरेपी सेंटर में आपको करवाया जाता है, मगर वो ट्रैक्शन से काम नहीं करेगा, काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही उसमें से। अपनी स्ट्रेंथ में जब हम ट्रैक्शन करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ से जब आप ट्रैक्शन करते हैं, तो ये दो शक्ति जिसे हम कहते हैं उदान और अपान, ये दोनों बढ़ती है आपके शरीर में। बाहर से ट्रैक्शन करेंगे तो आपकी शक्ति तो नहीं बढ़ने वाली उससे। ये थोड़ा सा फर्क है, बाहर से हम जब सपोर्ट लेते हैं या फिर खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो एक ये पार्ट आ गया। दूसरा, उसके बाद ट्रैक्शन के बाद तीसरा पार्ट जो आ गया वो आ जाता है अलाइनमेंट, राइट एंड लेफ्ट का अलाइनमेंट। जैसे ही आप राइट एंड लेफ्ट का अलाइनमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बॉडी में, पूरी बॉडी में हल्का महसूस होने लग जाए। ठीक है? जैसे तीन चीज बता दिया। पहला पहला पार्ट, आप स्पाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। दूसरा पार्ट, आपको ट्रैक्शन देना है स्पाइन को अपनी स्ट्रेंथ पे। हम एक प्रोसेस करवाते हैं, इसे विन्यास कहते हैं, मर्म विन्यास। इसमें हम सांस को रोक के अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट में एक ट्रैक्शन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तीसरा पार्ट अलाइनमेंट। ये तीन चीज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बाकी तो आप दर्द को मिटा रहे हैं केवल, और तो कुछ कर रहे नहीं। सर्जरी ज्यादा से ज्यादा आपको एडजस्टमेंट कर देगा, सर्जरी कोई इलाज नहीं होता। सर्जरी इज नॉट अ ट्रीटमेंट। सर्जरी बेसिकली एडजस्टमेंट होता है। कोई चीज अगर बिगड़ गई है तो उसे सही जगह पे डाल दिया जाए, बस इतना ही होता है, या फिर उसको सपोर्ट दे दिया जाए। वो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। बहुत जरूरत पड़े तो सर्जरी करवा सकते हैं, मगर ट्रीटमेंट तो करवाना ही पड़ेगा। नहीं तो एक जगह डिस्क बल्ज हुआ है, दूसरी जगह हो जाएगा, तीसरी जगह हो जाएगा। एक शोल्डर में प्रॉब्लम है, दूसरे में हो जाएगी। एक पाँव में, घुटने में प्रॉब्लम है, दूसरे में हो जाएगी। है ना? तो इलाज क्या होता है? आपका स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, व्यान शक्ति को बढ़ाना है। उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए।